चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। आज मैं आपको PYQ कराने वाला हूँ जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बतलाऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 CBT 1 एग्जाम में पूछा गया है। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिससे कि आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर लें। देखिए क्या दे रखा है आपको, पहले लिखते हैं। यहां पर दे रखा है 500। ओके, का मतलब होता है ऑफ, और आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा। ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो यहां पर लिखेंगे गुणा 50%। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 50/100। परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 लिखेंगे, बराबर में 2500 गुणा का मतलब क्या होता है गुणा। ओके, अब इसका मतलब क्या है, 2500 का कितना परसेंट इसके बराबर होगा। यहां पर कौन सी परसेंटेज की वैल्यू रखनी चाहिए ऑप्शन से कि इसको कैलकुलेट करें और इसको कैलकुलेट करें तो बराबर आ जाए। बहुत आसान है, मैं कह देता हूं 2500 का x% इसके बराबर होगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं 5 पंजे 25, 250। ओके, बटे में कितना 100 बराबर 25 गुणा x% को x/100 लिख सकते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, 25 का 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। ओके, 2500 का 10% इसके बराबर होगा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, x की वैल्यू 10% रखने पर बराबर आ जाएगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। किस तरीके से करना होगा, बहुत आसान है। बच्चे अक्सर इतनी बड़ी पावर देखकर घबरा जाते हैं, कह रहे ये नहीं होगा, छोड़ देते हैं। इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर 1 सेकंड में लगा सकते हो। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, आपको यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है। 19 की पावर 300, इसको डिवाइड करना है किससे, 20 से। ओके, इसका आंसर जो होगा ना वो 1 होगा। इतनी आसानी से लगा सकते हो, इतनी आसानी से, बहुत आसान है। अब यह बात आती है ये ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए, इसका बेसिक समझिएगा, ध्यान से सुनना। मैं आपको कैसे समझाता हूं। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 ज़्यादा है और ऊपर वाले नंबर की पावर चाहे तो इवन हो या फिर ओड हो, ओके, इसका रिमाइंडर, इसका शेषफल हमेशा 1 आएगा। अब आप कहेंगे कैसे। देखिए, अगर मैं 4/3 करता हूँ, पावर कुछ भी लिखो, मैं 4 की पावर 25 लिख लेता हूँ या 24 लिखो, जो मर्जी लिखो, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना, 1। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत बड़े नंबर भी दे रखे होते हैं, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 ही 3। ओके, रिमाइंडर कितना आया, 1। पावर को छोड़ देते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर को छोड़ दो, कितना आया रिमाइंडर, 1। 1 की पावर 25 बाद में लगाओ, पावर बाद में लगानी होती है। 1 की पावर कुछ भी करो, 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत आसान था। अब कल को मैं आपको ये पूछूं 5 की पावर 30 है, ओके, बटे 4 है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तुरंत बता दोगे, 1। ओके, ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो। चलिए दूसरा कंसेप्ट, यहां पर क्या है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से 1 ज़्यादा है। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, a/a+1। ओके, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से 1 ज़्यादा है और अगर आपकी पावर इवन है, ओके, जो न्यूमिनेटर में नंबर है, अंश में नंबर है, उसकी पावर इवन है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप कहेंगे कैसे। देखिए, अगर मैं 2 की पावर 3 लिखता हूँ और इसकी पावर 4 लिख लेता हूँ,
इसका रिमाइंडर जो आएगा 1। ये भी कंसेप्ट समझाता हूँ, तभी तो मैंने 1 लिखा था। देखिए यहाँ से 2 रिमाइंडर मिलेंगे। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा होता है नीचे वाले नंबर से तो 2 रिमाइंडर आते हैं। कैसे? 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो भाग नहीं जाएगा, तो आपका रिमाइंडर जो आएगा कितना आएगा? 2। एक तो आपको 2 मिलेगा। या हम ये भी कह सकते हैं अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो वही रिमाइंडर होता है। अगर मैं एक बार भाग दे देता हूँ 3 एकम 3, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा। तो 2 रिमाइंडर मिलेंगे आपको, एक तो माइनस का 1 और एक 2। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए छोटे वाले रिमाइंडर को लो जो छोटा होता है। तो देखिए मैं लिखूंगा 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 1 आएगा और उसकी पावर कितना? 4। अगर पावर इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है और 1 की पावर 4 का मतलब 1। इस तरीके से रिमाइंडर 1 लिखा है। ओके चलिए, ये वाला केस है इसीलिए मैंने 1 लिख दिया। अब दूसरा केस, अगर आपकी पावर ओड है। कैसी? ओड, और नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से 1 ज़्यादा है, तब आपका जो रिमाइंडर आएगा जो नंबर यहाँ पर होता है वही आता है। अब आप कहेंगे कैसे? चलिए इसी को ले लेते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3/3। ओके, 2 को 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 1। ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर, ये वाला कंसेप्ट जो बतलाया ये वाला। ओके, इसकी पावर क्या? 3। यहाँ से कितना आएगा रिमाइंडर? माइनस का 1। क्योंकि पावर कैसी है? ओड, और ओड पावर होती है तो माइनस आ जाता है, और 1 की पावर 3 का मतलब 1। ओके, कभी भी रिमाइंडर आपका माइनस में नहीं होता, तो हमको 3 जोड़ना होगा। जो नंबर नीचे होता है उसको जोड़ दो तो रिमाइंडर कितना आया? 2। देखिए जो नंबर यहाँ पर होता है वही आता है। ये वाला केस है। तो मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझा दिया। तो इसी तरीके से इसका आंसर मैंने 1 लगाया था। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बतलाइए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से कर लेते हैं। अब देखिए यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको वृत्त की सरकमफ्रेंस परिधि निकालनी है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। कितनी? 15 सेंटीमीटर। अच्छा, परिमाप क्या होता है? सरकमफ्रेंस क्या होती है? परिधि क्या होती है? देखिए यहाँ से चला और यहीं पर वापस आ गया, ये सरकमफ्रेंस होती है। परिधि होती है, परिमाप होता है। क्या होती है वृत्त की परिधि? 2πr। ओके, 2 का 2 लिखेंगे, पाई का पाई गुणा आर की वैल्यू कितनी है? 15। 15 दूनी 30, 30 पाई सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? परिमाप कितना आया? 30 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपको 3 नंबर के प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं, अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं पावर के साथ। आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। क्या दे रखा है? देखिए 5 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3, 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 4, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 3। क्या निकालना है? एचसीएफ। ओके, महत्तम समापवर्तक। जो नंबर कॉमन होता है उसको लिखते हैं। 5 यहां पर सब में कॉमन है तो 5 लिखेंगे, 4 सब में कॉमन है 4 लिखेंगे, 3 यहां पर तो है लेकिन यहां नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन है उसमें ये देखेंगे कि सबसे छोटी पावर कौन सी है। 3 2 1 1। 4 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3 4 3 3 ही है। तो 5 की पावर 1 का मतलब 5, 4 की पावर 3 का मतलब 64, 6 पंजे 30 और 2 32, 320। ये आ गया एचसीएफ। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब कल को ये कह देता कि एलसीएम निकालो, यही आपको दे रखा होता। तो देखिए एलसीएम, जो सब में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो नहीं होता उसको भी लिखते हैं। 5 लिखेंगे, ओके, 4 लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, ओके, एक एक बार। अब इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको लिखना होता है। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। 4 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 4। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 5। यह आपका क्या आ गया? एलसीएम।
इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। मैंने इसलिए बतलाया जिससे कि आप, अब देखिए एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर यह बतलाना है डायगोनल की लेंथ कितनी है। बहुत आसान है, एक रेक्टेंगल है, ओके, आयत ये, जिसकी आमने सामने की साइड भुजाएं बराबर होती हैं। लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो ये भी 9 होगी। चौड़ाई कितनी है जो ब्रेथ होती है 5 सेंटीमीटर, ओके, तो ये भी 5 होगी। अब डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है, ये डायगोनल होता है। इसकी लंबाई कितनी होगी ये बतलाना है, ओके, डी फॉर डायगोनल, इसकी लंबाई। आयत के या फिर वर्ग के जो अंतःकोण होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 के। तो आप ये देख रहे होंगे ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, जिसमें एक कोण कितने का होता है, 90 का। इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 9, चौड़ाई कितनी है 5, ओके। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 के सामने हाइपोटेनियस, इसको बेस मान लेते हैं, आधार, और इसको परपेंडिकुलर लंब कह देते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ओके। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू 9 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर, ओके। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 81 प्लस 25, तो एच इज इक्वल टू 106। स्क्वायर इधर आकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप समझ आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, बेहतरीन तरीके से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, विभाज्यता का नियम क्या होता है। कोई भी आपको बड़े से बड़ा नंबर दे रखा है, अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट 3 अंक 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गए, पूरी तरीके से शेषफल 0 आ गया, तो समझ लेना वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन में नंबर दे रखे हैं, क्या दे रखा है, 1 2 3 1 2, ओके। दूसरा क्या है, 1 2 3 1 6। तीसरा 1 2 3 1 8, और चौथा ये, ओके। इस नंबर के अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड है। इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी। चलिए पहले को करते हैं, 312 को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 तिया 24, बच्चा कितना 7, ले लिया 2, 8 नम 72, ओके। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड है, यही हमारा ऑप्शन है। आप इसको डिवाइड करोगे नहीं होगा 8 से, इसको करोगे नहीं होगा, इसको करोगे नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कोई भी नंबर आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा बी सी डी में से। बाकी ये वाला हो जाएगा, करके देख लेना, शेषफल 0 आ जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, शानदार तरीके से करेंगे। एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5225 में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस क्या है। बहुत आसान, देखिए आपको अंकित मूल्य निकालना है। अब अंकित मूल्य हमको नहीं पता, मार्क प्राइस, तो हम एक काम करते हैं, 100 या 100% मान लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बतलाता हूँ। अगर मैं ये कहूँ मैं किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा हूँ, तो मैं उस वस्तु को 110% में बेच रहा हूँ। अब मैं आपसे ये कहूँ कि मैं वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा हूँ, ओके। डिस्काउंट का मतलब क्या, हानि है, तो मैं उस वस्तु को 90% में बेच रहा हूँ। 100 में ही जोड़ते हैं और 100 से ही घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, 5% की छूट दे देता है, तो इसका मतलब 95% में वस्तु बेची होगी। 95% किसके बराबर होगा, 5225 के बराबर होगा, ओके। क्योंकि इतने में बेच रहा है ना, परसेंट में इतने में बेच रहा है। 1% की वैल्यू क्या होगी, देखिए 5 2 2 5 डिवाइड में कितना 95, 5 से काटते हैं
तो 5 चिकन 5, 5 निम 45, 5 चिकन 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। 1% की वैल्यू कितनी आई है? 55। ओके, आपको तो 100% की वैल्यू निकालनी है, मार्क प्राइस आ जाएगा, तो 100 से गुणा कर दो। ओके, तो कितना आ गया? 5500। मार्क प्राइस क्या? 5500। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। हम इसको सेकंड्स में कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। पहली आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए, अगर कहीं आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मिलता है तो इसके प्लेस पर आप 1 रख सकते हो। दूसरी, अगर कहीं आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मिलता है तो इसके प्लेस पर सेक स्क्वायर ए रख सकते हो, या फिर इसको इधर लेकर आओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसके प्लेस पर 1 रख सकते हो। ये इधर आ गया ना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या? 1। ये तीसरी, अगर कहीं आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर ए मिलता है तो इसके प्लेस पर कोसेक स्क्वायर ए रख सकते हो, या फिर इसको इधर लेकर आओ तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 रख सकते हो। अब आपको क्या करना है? इसको और इसको एक साथ रखो, टू सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, ये वाला और ये वाला। अब प्लस इस वाले को और इस वाले को साथ रखो, 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 4 कोट स्क्वायर ए। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, बचा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ओके, प्लस यहाँ से 4 बाहर आ गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। देखिए इसके प्लेस पर क्या रख सकते हो? यहाँ से देखिए 1, तो 2 गुणा 1 प्लस इसके प्लेस पर भी 1, 4 गुणा 1, यहाँ पर देखिएगा तो 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, कितना आ गया? 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6। कौन सा ऑप्शन सही जाता है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से कर